नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत तंत्र कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और बाबा काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार हमेशा खुशी मंगल बने रहे। दोस्तों, इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी साधना लेके आया हूँ दोस्तों। क्या आपने गड़ा धन देखा है? क्या आप गड़ा धन निकालना चाहते हैं? दोस्तों, वैसे तो गड़ा धन निकालना कानूनी अपराध है और इसको नहीं निकालना चाहिए। अगर आप जानकार नहीं हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसको नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा आप जान से हाथ धो बैठोगे दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आज आपको एक विधि-विधान देने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप गड़ा धन चेक कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सही तरीके से ये विधि-विधान आज मैं आपको दूँगा और ये पूर्णतया सत्य है, इसके द्वारा आप गड़ा धन चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ, अगर वहाँ पर आपको संकेत हैं या फिर स्वप्न के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर गड़ा धन है, तो वहाँ की जगह की पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लें। देख लें कि यहाँ पर कोई धन रक्षक तो नहीं है या फिर ये धन चल है या अचल है या फिर इसका कोई रक्षक है दोस्त। अगर उस जगह पर कोई धन रक्षक है, तो उस जगह को ना छेड़े, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण या विशेष जानकारी व्यक्ति के सानिध्य में कार्य करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों। एक बात और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने किसी भी तांत्रिक को गड़ा धन निकालने के लिए बुला लिया या जाँचने के लिए बुला लिया दोस्तों और उसने बता दिया कि यहाँ पर गड़ा धन है, मैं निकाल सकता हूँ और उससे सारा काम विधि-विधान करवाने के बाद आप उसे ये बोलते हैं कि अभी नहीं करना है ये काम को, बाद में इस काम को करना है दोस्तों। दोस्तों, तो ऐसा आप कभी मत करना, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान क्या होगा दोस्तों? जो गड़ा धन होगा, वह गड़ा धन खराब हो जाएगा दोस्तों। पूरा-पूरा गड़ा धन खराब हो जाएगा या फिर वहाँ का जो धन रक्षक, देवी या देवता है, वो अधिक क्रोधित हो जाएगा और आपको भी नहीं देगा और वो सारा धन नष्ट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। अगर आप किसी को बुलाते हैं गड़े धन निकालने के लिए, तो उससे आप पहले ही तय पाई कर लें कि हम आपको इतना देंगे या फिर वो आपको बोलता है कि मैं आपको यह कार्य करने के बाद आपसे ये इतना धन लूँगा, तो उससे वो कार्य अवश्य करवाना चाहिए। अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं इसको कुछ भी नहीं दूँ, तो उसे फिर आपको कुछ कहना ही नहीं है, आपको खुद ही वह कार्य करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका समस्त धन नष्ट हो जाएगा और वह धन आपको मिलेगा भी नहीं दोस्तों और आप मानसिक रूप से अशांत हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे और दोस्तों आपके परिवार में भी गृह क्लेश रहने लग जाएगा। या तो आप किसी को बताओ मत और बता दिया तो काम फिर उससे करवाओ, अगर वो करने में सक्षम नहीं है, वो बात अलग है दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबा नहीं लेते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों, गड़ा धन चेक करने का मंत्र विधि-विधान दादा भैरव का है, काल भैरव का है। इसके द्वारा आप गड़ा धन चेक कर सकते हैं। जहाँ पर गड़ा धन होगा, वहाँ पर यह कार्य अवश्य करता है, ये मंत्र विधि-विधान कार्य अवश्य करता है दोस्तों, बस आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है, जागरूक करना है। मंत्र जागरूक होने के बाद आप किसी भी जगह पर गड़ा धन चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये पूर्णतया सत्य है। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बार आप इस मंत्र की सिद्धि करके देखिए दोस्तों, आपको अवश्य सफलता मिलेगी दोस्तों। आपको किसी तांत्रिक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये कार्य कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मंत्र थोड़ा-सा उग्र है और दोस्तों तामसिक है और तामसिक क्रिया के द्वारा ही यह मंत्र जागरूक होगा, सिद्ध होगा दोस्तों। दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इस मंत्र की सिद्धि आपको कैसी करनी है और बाद में बताऊँगा प्रयोग, फिर बताऊँगा आपको मंत्र दोस्तों। दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी मैं मंत्र बताऊँगा इसको जागरूक करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको उस दिन देखना है जिस दिन दीपावली, होली, ग्रहण काल, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा, अमावस्या या फिर रविवार हो या शनिवार हो दोस्तों। अगर आपको कालाष्टमी के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं, इस मंत्र को जाप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जब भी आप इन दिनों में से इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, सर्वप्रथम आप एक दुकान पर जाएँ, बर्तन वाली दुकान पर जाएँ, जहाँ बर्तन बेचे जाते हैं, उस दुकान पर जाएँ। ध्यान रहे उस दुकान
वो खोलते समय ये सिर्फ़ पहला ग्राहक आप ही होना चाहिए, दूसरा ग्राहक उसका नहीं होना चाहिए कोई और। सिर्फ़ आप उस दुकान के पहले ग्राहक हो। वहाँ से आपको एक काँसे की कटोरी लेकर आनी है दोस्तों, जिसकी लंबाई-चौड़ाई 4 अंगुल की हो, 4 अंगुल की काँसे की कटोरी लेकर आना ही चाहिए दोस्तों। दोस्तों, कटोरी अधिक वज़न वाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही हल्के वज़न की कटोरी होना चाहिए। जितना उसका वज़न कम होगा, उतनी ही वह कटोरी अच्छी तरह से काम करेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह विधि-विधान सारा इसी कटोरी के ऊपर निर्भर रहेगा, क्योंकि इसी के द्वारा आप गड़ा धन चेक करेंगे दोस्तों। इसी के द्वारा सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर गड़ा धन है कि नहीं है। ये कटोरी आपको सब कुछ बताएगी, सब कुछ दिखाएगी दोस्तों। दोस्तों, आपको कटोरी प्राप्त करने के बाद कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। यह साधना आप घर पर भी कर सकते हैं, एकांत जगह भी कर सकते हैं और श्मशान में भी आप यह साधना कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, साधना पूरी 51 दिन की साधना है। 51 दिन में यह साधना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी और यह मंत्र जागरूक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको आसन लगाना है और आसन आपका काला रहेगा, वस्त्र आपके काले रहेंगे, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी दोस्तों। सामने भैरव दादा की तस्वीर या मूर्ति या त्रिकोणा कोई काला पत्थर सामने रख लें और एक तेल का दीपक, 7 प्रकार की मिठाई, 7 अगरबत्ती, 7 लौंग, 7 इलायची, 1 मीठा पान और 1 कड़वा पान आपको लेना है और बकरे की कलेजी थोड़ी-सी ले ले, उसपे 7 टुकड़े बकरे की कलेजी के करवा ले दोस्तों। और होम धूप आपको लेना है और इत्र और एक शराब की बोतल आपको लेना है दोस्तों। दोस्तों, सर्वप्रथम आप पानी का चौका लगा लें, चौका लगाकर उस पर काला रंग का एक कपड़ा बिछा लें दोस्तों। कपड़ा 100 मीटर का होना चाहिए और 100 मीटर के कपड़े के ऊपर आपको थोड़ी से गेहूँ रखने हैं, गेहूँ के ऊपर आपको कटोरी को स्थापित करना है, विराजमान करना है। कटोरी का आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पूजन करना है, धूप, दीप, तिलक वगैरह निकाल कर पूजन करना है। नव नवग्रहों से आपको विनती करना है कि इस कटोरी में प्राण प्रतिष्ठा डालने की कृपा करें। पंचतत्वों से और सभी देवी-देवताओं से आपको निवेदन करना है कि इस कटोरी में पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा डालने की कृपा करें। या फिर आप किसी पंडित को बुलवाकर कटोरी की प्राण प्रतिष्ठा करवा लें दोस्तों। पहले प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, उसी के बाद में इस मंत्र का आप जाप करें दोस्तों। या फिर अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई विधि-विधान है, तो आप खुद भी प्राण प्रतिष्ठा उसकी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब बात करता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी मैं मंत्र बताऊँगा, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 2 माला आपको जाप करनी है दोस्तों। सर्वप्रथम आसन मंत्र, गणेश मंत्र और गुरु मंत्र, इनका भी आपको जाप करना है और आपके पितृ जो भी है, घर के कुल देवी-देवता, उन सभी को याद करना है, क्षेत्रपाल देव के पूजन करना है और 21 माता का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी, कुबेर देव, इनका आपको विशेष तौर से ध्यान करना है, गणेश जी का इनका आपको विशेष तौर से ध्यान करना है, इनका पूजन विधि-विधान करना है, क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है। माता लक्ष्मी बिना कुछ नहीं है, गणेश जी बिना कुछ नहीं है और कुबेर देव बिना भी कुछ नहीं है दोस्तों। इनका भी आपको पूर्ण रूप से विधि-विधान से इनकी पूजा विधि-विधान करना है दोस्तों। करने के बाद आपको जो भी मैं मंत्र बताऊँगा, इसकी प्रतिदिन आपको 2 माला जाप करनी है। इसमें आपका समय रहेगा 8 बजे बाद आप कभी भी जाप शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, जाप करते समय आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना और जिस जगह आप जाप कर रहे हो उस जगह पर आपको कोई देखे ना और कोई आपके पास नहीं आए जाप करते समय पर। दोस्तों, ये इसका नियम है और आपको प्रतिदिन थोड़ी-सी शराब अंगारे पर डालनी है और ये जो बकरे की कलेजी आपने लाई थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन ही आपको देना है और आखिरी दिन आपको देना है। 2 ही दिन आपको सिर्फ़ ये बकरे की कलेजी देना है। बाकी दिन आपको प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी शराब अंगारे पर डालते रहना है और बीच-बीच में आपको मीठे का भोग लगाते रहना है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मंत्र। मंत्र बताने के बाद मैं आपको बताऊँगा इसका प्रयोग, कि इसको प्रयोग में कैसे लेना है दोस्तों, कैसे आपको गड़ा धन के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, मंत्र आप ध्यान से सुनना, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो 70 सौ पीर, 64 सौ योगिनी, 52 सौ वीर, 72 सौ भैरव,
7300 तंत्र, 1400 मंत्र, 1800 पर्वत, 1700 पहाड़, 900 नदी, 9900 नाला, यति हनुमान गोरख नाथ रखवाला, कासे की कटोरी, 4 आंगुल चौड़ी, कहाँ वीर कहाँ से चलाई, गिरनार पर्वत से चलाए, 18 बार वनस्पति चल, लोना चमारिन वाचा फूटे, काली कुमारी का चाक जो फिरे, कहाँ कहाँ जाए, चांडाल के घर जाए, चोर के घर जाए, तिहा लावे चोर को, चांडाल को गड़ा दन दे बताई, चल रे चल हनुमंत वीर, जहाँ चले वहां रहे, न चले तो गंगा जमुना उल्टी बहे, न चले तो माता सीता की छाती, मैया अंजना के सिर पर पांव रखे, सत के हनुमान होवे तो चोर के गड़े धन के पास रुक जावे, दुहाई राजा रामचंद्र की। दोस्तों यह मंत्र है, मंत्र थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, दो माला मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगी, इससे ज़्यादा समय को नहीं लगे। पर अगर आपको कैसे भी करके 51 दिन आपको पूर्ण रूप से साधना करनी है, साधना काल में पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है, मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। ज़्यादा बात किसी से नहीं करनी है। इस कटोरी के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है दोस्तों कि मैं ऐसा कुछ कार्य कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों फिर आपको क्या करना है, ये सब विधि-विधान पूर्ण रूप से 52 दिन तक कर लेना है, 51 दिन तक आपको कर लेना है दोस्तों। करने के बाद जब भी आपको इसको प्रयोग करना हो, सर्वप्रथम भैरव दादा का पूजन कर लें और विधि-विधान माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज और कुबेर देव का पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आपको जब भी गड़े दिन को चेक करना हो, तो आप क्या करें, एक पहले पानी का चौका लगा दें। पानी का चौका लगाकर उस पर आपको कटोरी को रख देना है दोस्तों। कटोरी पर रख कर आपको थोड़े से काले उड़द लेने हैं और इस मंत्र को पढ़ते हुए उस कटोरी पर मारते जाना है दोस्तों। मारना है कटोरी पर, फेंकना है। जो-जो आप कटोरी पर काले उड़द फेंकेंगे, वह कटोरी वहाँ से सिरकना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। यह कटोरी वहीं जाकर रुकेगी जहाँ पर गड़ा धन होगा दोस्तों। दोस्तों, जहाँ पर गड़ा धन है, वहाँ पर अगर ये कटोरी रुक जाती है, तो दोस्तों आपको समझ लेना है कि निश्चित रूप से यहाँ पर ही गड़ा धन है। और दोस्तों साल में 1 बार इस मंत्र को आपको 1 माला आपको जाप करनी है दोस्तों। कभी भी इसकी 1 माला जाप कर सकते हैं। होली, दीपावली, ग्रहण काल में आप इसकी 1 माला जाप कर इसकी पूर्ण रूप से हमेशा के लिए सिद्धि बनाए रखिए दोस्तों। दोस्तों ये था इसका विधि-विधान। आप ट्राई कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी दोस्तों। दोस्तों मंत्र बड़ा है, इसीलिए आप ये सोचेंगे कि पता नहीं अपने से होगा या नहीं होगा। अगर मन में आपने ठान लिया तो कुछ भी असफल नहीं है, सब कुछ संभव है दोस्तों। दोस्तों गड़धन पाने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। दोस्तों गड़ा धन आपको अगर मिल जाता है तो 10% हिस्सा आपको दान धर्म पुण्य में देना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ऐसा ही हो कि आपको सहायता करनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएँ सीखने के लिए मेरे चैनल से बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।